तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट टू यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे हैं हमारा कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज और आज हम लोग देखने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट। क्योंकि अगर लास्ट 3 to 4 इयर्स का ट्रेंड देखा जाए यूपीएससी का, तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में फ्रेम होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, जहां क्लियर कट क्वेश्चन आता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, कॉमर्शियल पेपर से, इवन ये कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, क्या उनके बीच के बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक अब देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, इसमें कौन-कौन से टूल्स होते हैं, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, व्हाट इज बुल एंड बेयर। तो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जितने भी चीज हमें जरूरी है यूपीएससी के रिगार्डिंग, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, वो सारे अब हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर ये फाइनेंशियल मार्केट है क्या। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए, तो फाइनेंशियल मार्केट्स आर प्लेटफॉर्म्स वेयर बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज एंड commodities among other. These markets serve as a medium through which individuals, businesses and government can access funds or invest surplus funds in a profitable manner. तो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे किसी इंडिविजुअल को, किसी बिजनेस ओनर को या फिर गवर्नमेंट को अगर उन्हें पैसे की जरूरत है तो उन्हें पैसे मिलते हैं। अगर उनके पास एक्सेस पैसा है, सरप्लस पैसा है, तो उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये दो इंडिविजुअल हैं और ये एक लेंडर और दूसरा एक बोरोवर। अब इस लेंडर के पास पैसे सरप्लस में होंगे, तो ये चाह रहा होगा कि अपने पास ना रख के इसे कहीं लगा दे, और बोरोवर के कुछ अपने नीड्स होंगे जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत है। तो फाइनेंशियल मार्केट में इसी मनी के डिमांड को फुलफिल किया जाता है, जहां पे कोई एक लेंडर होगा, कोई एक बोरोवर होगा। अब बोरोवर का जरूरत क्या हो सकता है, टू स्टार्ट अ बिजनेस, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, टू एक्सपैंड अ बिजनेस, टू कवर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, कुछ ऐसे खर्चे आ गए अचानक से जिसे उसे पूरे करने हैं। तो बोरोवर का ये सारा रीजन है। अब लेंडर क्यों लेंड करेगा भाई, बोरोवर के पास तो नीड है कि उसे ये सारी चीजों की जरूरत है। लेंडर के पास क्या नीड है, तो लेंडर इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिट्स, जाहिर सा बात है इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, और अगर पैसा पड़ा हुआ है एक जगह तो वो किसी काम का नहीं है। तो वो इस पैसों को सही जगह पे बोरोवर को देता है, उनसे वो इंटरेस्ट कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट चलता है। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो फाइनेंशियल मार्केट को अगर देखा जाए तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है मनी मार्केट और दूसरा है हमारा कैपिटल मार्केट। तो हम एक एक करके देखेंगे व्हाट इज मनी मार्केट एंड व्हाट इज कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट में अगर देखा जाए तो इट इज अ सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट दैट डील्स विद शॉर्ट टर्म बोरोइंग। आपको ये ध्यान देना है कि जब भी शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसे चाहिए होंगे कुछ समय के लिए, तो हम कहा जाएंगे, मनी मार्केट में। इसके लेंडिंग टिपिकली होते हैं लेस देन 1 ईयर के, मतलब 1 साल से कम के। 1 साल से कम के होंगे मनी मार्केट में। और जाहिर सा बात है अगर ये इनमें टाइम पीरियड कम है तो इसका रिस्क भी क्या होगा, लो रिस्क होगा। एज द इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड आर जनरली कंसिडर्ड सेफ एंड आर बैक्ड बाय द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ इशूअर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरली जो ट्रेडिंग किया जाता है, पैसों का लेन देन होता है, वो इशूअर के क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करके किया जाता है। साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए, तो लोग भी सेफ होते हैं कि चलो 4 महीना बाद, 3 महीना बाद, 5 महीना बाद मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। और जहां भी आपको रिस्क कम लगता है, जाहिर सी बात है वहां पे आपको रिटर्न भी लोअर ही होगा। तो मनी मार्केट में हमारा रिटर्न भी लो होता है ड्यू टू द लोअर रिस्क एसोसिएटेड। आप खुद से सोच के देखिए, मान लीजिए अगर आप किसी अपने फ्रेंड को पैसे दे रहे हैं 4 से 5 साल के लिए, तो उसमें रिस्क ज्यादा है, या अगर आप दे रहे हैं किसी को सिर्फ 8-10 दिनों के लिए, तो उसमें रिस्क ज्यादा है। जाहिर सा बात है 4 से 5 साल वाले में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि 4-5 साल के बाद वो पैसा दे या ना दे, वो कहाँ रहे, वी डोंट नो। बट 8 से 10 दिन वाले में तो एक श्योरिटी है ना कि अच्छा हाँ, 8 से 10 दिन बाद तो हम जाके उसको टोक सकते हैं, उसे वापस से पैसा ले सकते हैं। तो इसी कारण से मनी मार्केट जो है वो लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें 1 साल से कम के हैं। और जहां रिस्क कम है वहां पे रिटर्न कम है, जहां रिस्क ज्यादा है वहां फायदा ज्यादा है। ये एक सिंपल सा मैथ है मनी मार्केट का।
अब अगर बात की जाए कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल वर्ड आपको जहां भी आपको इकोनॉमी में देखा जाए तो वो आप ये याद रखिएगा, ये लंबे समय के लिए है कुछ। जैसे कि आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट भी जो होता है, उस कैपिटल अकाउंट में हम लोग वैसे चीजों को रखते हैं जैसे कि मशीनरी, लैंड, जो कि बहुत लंबे समय के लिए होता है, लार्जर पीरियड के लिए होता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि वो फाइनेंशियल मार्केट का सेक्टर जहां पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। और ये 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। It provides a platform for companies to raise funds for long-term capital expenditure such as investment in property, plant and equipment. तो इस कैपिटल मार्केट के द्वारा कोई भी जो बोरोवर होगा, वो अपने बिजनेस की नींव रखता है बेसिकली। मतलब उसे जितने भी पैसे चाहिए, वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, अपने प्रॉपर्टी के लिए चाहिए, उसे प्लांट बैठाना है उसके लिए चाहिए, इक्विपमेंट्स के लिए चाहिए। तो जाहिर सा बात है, अगर मैं कल को एक इंडस्ट्री खोलूंगा, तो और मुझे अगर मशीनरी लगानी है, तो वो 1 साल के अंदर तो उसका पैसा पूरा का पूरा पे नहीं कर पाऊंगा। उसी तरीके से जो लैंड होगा, उसका जो खर्चा आएगा, वो 1 साल में तो पूरा रिकवर हो नहीं पाएगा। तो कैपिटल मार्केट हमेशा 1 साल से ज़्यादा होते हैं, और सिंस ये 1 साल से ज़्यादा होते हैं, तो इनमें रिस्क भी हाइयर इन्वॉल्व होता है, और अगर हाइयर रिस्क है, तो वो हाइयर रिटर्न भी मुझे देगा। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर टाइम कम, रिस्क कम, रिटर्न कम। इसमें टाइम ज़्यादा क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा हो रहा है, मेन प्लांट मशीनरीज इसके लिए खर्चा हो रहा है, तो इसके लिए पैसे लूंगा मैं तो 4 से 5 साल के लिए लूंगा। और मुझे जो पैसे दे रहा है वो तो एक हायर रिस्क ले रहा है, क्योंकि इन 4-5 सालों में तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट वोलेटिलिटी भी है, मेरा कंपनी डूब भी सकता है। तो वो रिस्क हायर ले रहा है, बट इसके बदले में उसको रिटर्न्स भी हायर मिल रहा है। तो ये है हमारा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच का मेन डिफरेंस, कि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए। अब सिंस मनी मार्केट में जितने भी ट्रेडिंग होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, उसके लिए बहुत सारे रेट्स डिपेंडेंट होते हैं। तो इस कारण से मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। बट कैपिटल मार्केट में क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है, उसमें आपको 1 साल के रेपो रेट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस पे आपको बैंक रेट के इस साल के बैंक रेट से सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है, आपका लॉन्गर टर्म गोल होता है। तो इसके लिए एक अलग रेगुलेटरी बॉडी ही है, जिसे कि हम सेबी के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। और ये कुछ-कुछ टर्म्स आपको दिमाग में हमेशा बैठा के रखने हैं फॉर द प्रीलिम्स पर्पस, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे बहुत आ रहे हैं इन रिसेंट 5 इयर्स। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक-एक करके स्टार्ट करेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, ये सबको देखेंगे। फिर कैपिटल मार्केट में उसी तरीके से देखेंगे कि बॉन्ड क्या होता है, सिक्योरिटीज क्या होती है, स्टॉक्स क्या होता है, व्हाट इज सेंसेक्स, बुल और बेयर कैसे ऊपर नीचे जाता है। ये सारे चीज हम लोग एक-एक करके पार्ट बाय पार्ट हर एक वीडियो में देखते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पार्ट टू यूपीएससी पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।